गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, और ये वीडियो नंबर है 9.7। ठीक है, तो हम लोग आज जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे इस चीज़ का, है ना, x² + 7 मतलब इस तरह का हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। तो 2 वीडियो पहले हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है जिसमें सेम वही चीज़ रहेगा, बस थोड़ा सा और ऐड होगा। तो थोड़ा सा और क्या ऐड होगा, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐड है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको मतलब समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि अगर इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू ax² + bx + c, तो ये वाला चीज़ है क्या, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये वाला चीज़ है क्या। ठीक है, मतलब पी एक्स मतलब कोई अगर पॉलिनोमियल दे रखा है इस फॉर्म में, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में है, देखिए ये फॉर्म है, जैसे कि ये वाला चीज़ है, ये ax² + bx + c इस फॉर्म में है। ये वाला जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में है। अब देखिए इसमें अगर मैं देखूं कि a क्या है, तो a x² से पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है। b क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वेयर a = 1। ठीक है, b क्या है, b = देखिए x वाला x यहाँ पर है, तो x से पहले क्या है 7, तो x पहले b क्या हो गया 7, तो b हो गया यहाँ पर 7। ठीक है, c देखते हैं, c क्या हुआ, c यहाँ पर हुआ 12, तो c हो गया 12। ठीक है, तो जब इस तरह से हो कि कोई इक्वेशन हो और वो इस फॉर्म में हो, ठीक है, और इस इक्वेशन का जो a है वो 0 ना हो, मतलब a जो ये वाला जो शुरू में a है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा, मान लीजिए अगर ये 0 हुआ तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो 0 × x², ये क्या हो जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा। तो हम लोग पास क्या बचेगा, हम लोग पास सिर्फ बचेगा bx + c, हम लोग पास ये चीज़ बचेगा। तो ये अब जो पावर का 2 होता है, ठीक है, x का पावर 2 होता है, वो तो इसमें है ही नहीं, तो फिर ये वो चीज़ नहीं रहा जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये वाला चीज़ नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो a है वो 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a 0 नहीं होना चाहिए, देन तो क्या होगा, है ना। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था कि अगर मैं ये चीज़ को सॉल्व करता हूँ, जो ऊपर में इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को, तो मेरा क्या आंसर आता था, जैसे कि आता था, जैसे x = कुछ वैल्यू आता था, मान लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि 3 आया। ठीक है, और एक और आता है, 2 आता है, ये आगे मान लीजिए -2 आ गया। ठीक है, 2 वैल्यू आया, तो जो 2 वैल्यू आता है ना, इसी को हम लोग एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक को बीटा मान लेते हैं, बस यही चीज़, यही यहाँ लिखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ किसका, इसका जीरोस आता है जो चीज़, अगर वो जीरोस आ गया है तो हम लोग उसके आगे क्या करना है ना। तो चलिए इसके आगे मैं बताता हूँ आपको, इसको मिटाता हूँ पहले। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा, और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि और 4-5 क्वेश्चन और लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का सिर्फ कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 × 12 कितना हो गया, 12, है ना। 12 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 का एलसीएम लिए तो 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1। अब हम लोग क्या करना है, इसका हेल्प लेके हम लोग को 7 लेके आए, तो 7 कैसे आ जाएगा, इसको किए तो ये 4 आया, और इसको किए तो 3 आया। तो 4 और 3 इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, 4 + 3 तो 7 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 4 × 3 कर दूं तो ये 12 भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का ये चीज़ आना चाहिए, है ना, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला चीज़ आना चाहिए, तो वो चीज़ आ रहा है दोनों में, तो हम लोग मतलब 4 और 3 लेंगे। ठीक है, तो इसको लेते हैं, चलिए 4 और 3 कहाँ पर लेंगे, इस 7 की जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12, ये हो गया।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x है, इसमें x का पावर 2 है और इसमें 1x है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो 1x तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 1x बाहर निकाल लिए तो इसके पास क्या बचा, इसके पास 1x बचा, तो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस इसके पास क्या बचा, इसके पास 4x था जिसमें से x तो बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 4 बचा है ना, प्लस यहाँ है 3x + 12। तो कॉमन क्या है, देखिए दोनों में तो x है नहीं तो हम लोग x तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन 3 और 12 3 के टेबल में आता है तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लिए तो हम लोग के पास क्या बचा, x प्लस और ये 12 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पर ये कॉमन बचा, ठीक है। अब उस पर क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे, मतलब x + 4 दोनों में है तो हम लोग इसको ही कॉमन ले लेंगे, x + 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचेगा आगे, हम लोग का बचेगा x + 3, ये x + 3 ये बचा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस के लिए क्या करते हैं, = 0 दे देते हैं। एक बार x + 4 का 0 निकालेंगे और एक बार x + 3 का 0 निकालेंगे। तो ठीक है, निकालते हैं यहीं पर x + 4 = 0 और एक बार x + 3 = 0, ठीक है, ये निकालेंगे। तो अभी इसका चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x = +4 = के इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा और +3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो ये निकलता है ना उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, और एक को मान लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है, पीछे से, ठीक है। तो ये जीरोस, ठीक है। जब ये निकल जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है सम ऑफ जीरोस। अब इसमें जीरोस है कौन, ये वाला जीरोस है, जीरोस कौन है, ये जीरोस है, ये है ना, अल्फा और बीटा जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में समझ सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसको भी समझा दूंगा भी, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा। अब सम का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस निकला है उसको जोड़ना है। तो ठीक है, अल्फा कितना आया है, अल्फा है -4, तो यहाँ पे लिखिए -4, प्लस बीटा कितना है, बीटा है -3, तो यहाँ पर किए -3। इसको यहाँ पर सॉल्व किए इसको, तो ये हो गया -4 और -3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किए तो आया -7, ठीक है। ये आया इस तरफ का, ठीक है। इसके बाद = सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, और उस तरफ होता है, देखिए जैसे लिखा हुआ है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x का गुणांक और x² का गुणांक, ठीक है। अब कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट मतलब जैसे जो x है उसके पहले में क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम ऊपर में देखते हैं, ये रहा x और इसके पहले में क्या है 7, ठीक है। तो ये 7 है और एक माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो -7 इसका हो जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को पहले लिखना पड़ेगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये हिंदी को लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी का मतलब यही हुआ x का गुणांक, मतलब यही चीज़ कि x के साथ में क्या चीज़ गुना हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे का करूँ तो नीचे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके पहले क्या है 1 है, x² से पहले 1 है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो उसका हिंदी में भी लिखा हुआ है x² का गुणांक, मतलब x² किसके साथ गुना हो रहा है वो चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हुआ। अब ये चीज़ है क्या, ठीक है, ये चीज़ तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस तो पहले लगा देंगे क्योंकि माइनस इसमें लगा हुआ है, तो ये आपको लगाना पहले ही है। उसके बाद देखना है कि x के साथ में है क्या, तो x के साथ में 7 है, तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 ही आएगा। तो हम लोग अगर इस तरफ देखें
तो भी -7 है, और इस तरफ देखिए तो भी -7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS = RHS, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो सेम है। रिलेशन मतलब देखिए रिलेशन क्या है, अब रिलेशन समझ लेते हैं कि रिलेशन कह रहे हैं। सम ऑफ जीरोस, मतलब जो हम लोग जीरोस निकाले उसको अगर जोड़ेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए जितना कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब यहाँ पर जितना है और यहाँ पर जितना है, ठीक है। मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वही चीज़ को सॉल्व करके जो आएगा और सम ऑफ जीरोस जितना आएगा वो दोनों सेम होगा, वही रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए ये हुआ अभी सम ऑफ जीरोस। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग को निकालना पड़ता है, वो भी सेम करके दिखाना पड़ता है। मतलब हम लोग का ना ये इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए। उसके बाद मैं इसके आगे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बना रहा हूँ, ठीक है। लिख लिए होंगे यार, ठीक है। इसका आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि माइनस, तो माइनस तो लगाएंगे ही, और कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर b होता है ना, b और नीचे में a, है ना। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो चीज़ है ये है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो यहाँ पर x से पहले क्या है, x से पहले b है ना, तो यहाँ पर मैं b लिख दिया, और नीचे में x² से पहले क्या है, a है, तो मैंने यहाँ पर a लिख दिया, ठीक है। तो ये एक इस तरह का बन जाता है। तो अब मैं आगे में क्या करूँगा, ये तो आपको ऐसे करके देखना है। आगे में मैं क्या करूँगा कि ये वाला चीज़ नहीं लिखूँगा, सिर्फ ये लिखूँगा -b/a, ठीक है। आप समझने का कोशिश करिएगा, इतना बड़ा लिखना फिर लेट हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालता हूँ, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते हैं, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को निकालने के बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अचर पद, वो है c, मतलब 12, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर c, ठीक है, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x², ये लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, a, है ना, यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसको एक बार ये वाला चीज़ लिख के उसके बाद हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और ये भी लिखना होगा c/a, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मल्टीप्लाई करना, गुना करना, जो भी जीरोस हम लोग का आया है उसको मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग का जीरोस क्या आया है, अल्फ़ा आया है और बीटा आया है, इन दोनों को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरफ तो इसको रहने देते हैं, इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं और इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है, -4 इंटू, और बीटा क्या है, -3, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है, और 4 3 से 12, तो ये 12 आ गया, ठीक है। इस तरफ सॉल्व करते हैं तो c हम लोग का क्या है, c यहाँ पर है, c है हम लोग का 12, तो ये 12 हो गया। और a क्या है, a तो हम लोग का 1 ही है, तो 1 यहाँ पर, तो इस तरफ भी 12 आ गया, इस तरफ भी 12 आया और इस तरफ भी 12 आया, ठीक है। तो रिलेशन इन लोग के बीच में ये है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम लोग निकालेंगे, अगर जो भी जीरोस हम लोग का आया है उसको गुना करेंगे, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो उस आंसर के बराबर होगा, किस आंसर के, कांस्टेंट टर्म बाय और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का गुणांक नीचे में, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही इसका भी, मतलब दोनों का सेम होगा। तो हम लोग का अगर सेम आता है तो हम लोग का मतलब सही है और ये रिलेशन में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन ठीक है, मतलब ठीक है क्या, मतलब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और समझने का कोशिश करिएगा वीडियो को पीछे देख के, और हम लोग आगे में और क्वेश्चन बनाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।